सभी को नमस्ते। आज दिनांक 9 दिसंबर को हम सभी अभ्युदय संस्थान के हॉल नंबर 2 पे इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि 2 महीने पहले हमने सामूहिक मूल्यांकन उत्सव मनाया था, जन्म दिवस और मैरिज एनिवर्सरी को साथ में एक साथ हमने मनाया था। तो चूँकि अभी 6 महीने का शिवरार्थी ग्रुप यहाँ पे है और 6 महीने का अध्ययन चल रहा है, तो आज शिवरार्थियों ने मिलकर इस मूल्यांकन उत्सव को खुद से आयोजित किया है। माइक मैं क्यों रखा हूँ तो हाँ, तो जो हम लोगों ने पिछली बारी एक डिज़ाइन बनाया था, विधि दीदी ने उसमें काफ़ी सहयोग किया था, बढ़िया आइडिया था। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे बहुत लोगों ने आइडिया दिया था कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो पिछली बारी एक डिज़ाइन हम लोग जो निकाल के लेके आए थे, उसको अभी अपन कोशिश करते हैं कि दोबारा उसको रिपीट करते हैं, और अगर ये ठीक जाता है तो आगे भी इसको और बेहतर करेंगे। तो आप लोगों को भी ये आग्रह है कि आप लोग इसको और बेहतर करना है तो अभी सजेशन दे ही सकते हो। जैसे मैं इसको प्रस्ताव रूप में रखता हूँ कि बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी ये दोनों को अपन ऐसा कर सकते हैं कि भूतकाल का गौरव, वर्तमान में विश्वास और भविष्य की योजना। तो भूतकाल में हम कहाँ थे और कैसे हम इस बात को स्वीकार किए, दर्शन को, और अभी हमारी वर्तमान जो स्थिति है उसके बारे में आप रख सकते हो। तो बेसिकली भूतकाल और वर्तमान वाला एक तरह से सत्यापन जैसा भाग हो गया कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे और कहाँ खड़े हैं। इस बात को जितना ज़्यादा आर पार रख सकते हैं उतना बेहतर है। तो ये सत्यापन वाला जैसा भाग हो गया। थोड़ा बहुत आपके बोलने से आपको भी पकड़ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, और वो रिकॉर्डिंग में बाद में सुन भी सकते हैं। तो एक तरह से ये योग्यता विकास का ही कार्यक्रम है। हम किसी और को सुनाने के लिए नहीं, खुद के लिए ही कर रहे हैं। तो और जो भविष्य की योजना है उसमें अब चूंकि आप लोग सभी वांग्मय के लगभग आधे पड़ाव पे आ चुके हैं, तो आप लोग भविष्य की योजना में ये रखने की कोशिश करें। मेरा प्रस्ताव ही है कि आप अपने आप को इसमें कहाँ देखते हो, दर्शन की रोशनी में अपने अध्ययन, अभ्यास और आगे की योजनाओं को कैसे देखते हो। और अगर कुछ बात कोई अच्छी योजना है तो घोषणा करने से क्या होता है कि वो निश्चय जैसा एक होता है कि हाँ, हमने कहीं एक सभा में बोला है तो हमारे लिए वो थोड़ा सा, हालांकि इसका ये मतलब नहीं होगा कि आपने बोल दिया तो हम रिकॉर्डिंग सुना के आपको आगे परेशान करेंगे, मतलब ठीक है। तो इसको ऐसा करें, कैसा लगता है? तो 3 फ्रेम होगा, भूतकाल का गौरव, और थोड़ा बहुत समीक्षा भी कर सकते हैं, खुद का करने में कौन रोक रहा है। वर्तमान का जो भी अभी अच्छा, अपनी स्थिति, संबंधों में क्या स्थिति है, परस्परता में कैसा विश्वास हमारा बन पाया है, कंटेंट जो हम दर्शन को सुन रहे हैं इसमें हमारा कैसा विश्वास बना है, और भविष्य की योजना। तो भविष्य की योजना में मुख्य रूप से दर्शन से संबंधित क्या अपने अध्ययन के अर्थ में, अभ्यास के अर्थ में क्या प्रोग्राम बन रहा है, इसको रखना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी इसको और अच्छा, एकदम ये नियम नहीं है, अगर आप लोगों को लगे कि इसके आगे पीछे भी रखना है। उसके अलावा एक और भाग अपन इसमें जोड़ सकते हैं, मिले सहयोग के प्रति आभार या कृतज्ञता। तो इस पूरी यात्रा में जिन लोगों का भी सहयोग मिल रहा है उनको हम यहाँ याद करते हैं, तो वो जाने अनजाने में अपने अंदर एक और अच्छे से स्थापित होता है कि हाँ, ये जो जिसको हम कृतज्ञता बोल रहे हैं या आभार, तो उसको पहचानने का एक सही अवसर भी है। और ये शायद अपने लिए एक बेहतर तरीका हो सकता है खुद को अभिव्यक्त करने का और उसकी रिकॉर्डिंग देख पाने का। ठीक है, और कुछ ऐड करना है तो बताइए। हाँ बस, और क्या, और सब कुछ वर्तमान है नित्य। तो जैसा कि हर बार मंजीत भैया के आते ही कार्यक्रम शुरू होता है, तो हमारे बीच में मंजीत भैया आ चुके हैं। तो कमलेश दीदी आइए, 6 महीने के शिवरार्थियों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है भैया, तो कमलेश दीदी आज के पूरे कार्यक्रम की एंकरिंग करेंगी। और देखिए, ये भी एक अवसर है। धन्यवाद। ये स्वयं स्फूर्त नहीं है तो मुझसे कुछ भी अगर बोलने में गलती हो तो उसके लिए पहले से ही क्षमा मांग रही हूँ मैं। तो चंद्रशेखर भैया ने तो बहुत अच्छे से रख ही दिया है कि किस तरीके से हम भूतकाल का गौरव, वर्तमान में विश्वास और भविष्य की योजना को अपने में रखें। और जो समीक्षा वाली पार्ट भैया ने रखी, तो कहीं ना कहीं जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम सही की तरफ किस तरीके से बढ़ रहे हैं,
तो वो समीक्षा वाला पार्ट अपने आप दिख जाता है। तो अगर हम सही को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो समीक्षा ये हुई वो भी बहुत क्लियरली दिखता है। तो ये भी बहुत अच्छा भैया ने बोला। और जो कृतज्ञता वाली पार्ट थी वो भी मेरे को ऐसा लगता है ना, वो हर समय हर वक्त हम में कितना बना रहता है ये भी देखने को फिर मिलता है कि हम इतने यात्रा जो हम आगे बढ़ाए हैं उसमें हम कितने पल कितने वक्त हम कृतज्ञ रह पाए किसी के प्रति, या वो भाव था, हम कृतज्ञता के भाव को ठीक से समझ पाए या नहीं, वो भाव रहता है। तो ये बहुत अच्छा भैया ने रखा। एक प्रस्ताव मेरी तरफ से ये था कि जैसे छोटे बच्चों का भी जन्मदिन का उत्सव मनेगा तो बच्चे मतलब मूल्यांकन उस तरीके से तो नहीं रख पाएंगे जो दर्शन की रोशनी में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी कुछ ना कुछ रहते हैं विचार कि हम आगे ऐसा करें। थोड़ा बहुत जो थोड़े एज के बच्चे हो गए तो एटलीस्ट उनको भी हम, जैसे हम बोलते हैं ना पेरेंट्स खाली बोल दे कि उनमें क्या हुआ, तो कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा सा बोलने का मौका दें तो वो मूल्यांकन उनमें भी बैठता है कि अच्छा मेरे को ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, तो मुझे ऐसा सोचना है, तो वो पार्ट भी आएगा। तो जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको एटलीस्ट हम थोड़ा सा बोलने का दे मौका कि आप अपने में क्या देख रहे हो, मैं आगे क्या करना चाह रहा हूँ, तो उनमें भी थोड़ा सा हमको क्लैरिटी मिलेगी। ये भी प्रस्तावना है, मतलब ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं ना। 1 से 10 नवंबर के बीच में जिनके भी बर्थडे और एनिवर्सरीज है वो प्लीज़ आ जाए इधर। मैं नहीं मैं साइड में हूँ, जो जिनका इम्पोर्टेंट है। तो बेटा आप इधर बैठ जाओ ना, तो ऐसे लाइन वाइज बैठ जाएंगे फिर, है ना। फिर हमें वो भी 1 से 10 का मूल्यांकन हो जाएगा, तो फिर 10 से 20 वाले का ऐसे मूल्यांकन जैसा, तो 10 से 20 नवंबर के बीच में 11 से 20। अच्छा 21 से 30 नवंबर। ये हमारे सबसे यंगेस्ट कपल बोलेंगे ना इधर, सबसे यंगेस्ट कपल आज यहाँ पे। फिर 1 से 10 दिसंबर के बीच में आइए। नहीं 1 से सब बैठेंगे बोले ना, अच्छा लगेगा सब साथ में बैठे रहेंगे ना। तो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच, 11 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में आ जाओ। वो गोद में लेके बैठ जाइए भैया। 21 से 31 दिसंबर। कमलेश भैया वाह, पहले किसका जन्मदिन है? बढ़िया। दीदी से स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, तो सभी को नमस्ते। तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने एक आयोजन किया है 6 मंथ के आप लोगों के ग्रुप ने, तो बहुत बढ़िया है ये और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग ऐसे बैठे हुए। तो मैं अवनीश बेटा जी से शुरू करती हूँ। तो अवनीश बेटा जी बहुत बढ़िया बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं और जो भी इनको सही बात बताई जाती है उसको ग्रहण करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं और अच्छी बात यह कि उसको एकदम ध्यान भी रखते हैं और फिर उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो जो बात जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं कि बच्चा न्याय का इच्छुक होता है, सही कार्य व्यवहार, न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है, ये चीज़ दिखाने में तो मुझे ये दिखाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है।
और सही करना ही चाहते हैं, वो हमेशा दिखता है। और अनुष्का बेटा जी के बारे में बोलूँगी, बहुत प्यारी बिटिया हैं और ये भी बहुत प्यार से सब बात सुनती हैं, अपने भैया लोगों के साथ एकदम बढ़िया से रहती हैं, बात मानती हैं। और कुछ भी एक बहुत अच्छी बात कि जैसे कि हमको हमारी गलती बताई जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी इनकी गलती बताते हैं तो ये बहुत अच्छे से सुनती हैं और उसको ठीक भी करती हैं, है ना। हाँ, और अचल भैया अंकिता दीदी का एक साथ बोलूँगी बहुत प्यारे कपल हो आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग संस्थान में रहते हो तो एकदम रौनक सी रहती है संस्थान में, और अच्छे कपल हो, मेड फॉर ईच अदर लगते हो। आप लोगों ने टी शर्ट भी वैसी पहनी हुई है और रोजी दीदी, सोनू भैया के लिए तो हम लोग हमेशा बात करते ही रहते हैं कि आप लोग एक साथ में एक बहुत अच्छे लगते हो। जैसे हम बोलते हैं दर्शन में एक मन दो शरीर, तो वो सच में ऐसा लगता है आप लोगों को देख के। आप लोगों की पूरकता है, जो गंभीरता है लाइफ के लिए और एक दूसरे के लिए, वो एकदम दिखाई देती है। तो ये बहुत अच्छी बात है और प्रेरणादायी भी है ये। और मेघा को तो मैं बचपन से जानती हूँ, गोद में खिलाई हूँ, मैं खुद उस समय छोटी थी और अच्छी है, एक छोटी बहन बच्ची टाइप ही उसके साथ बड़े हुए हैं हम लोग। तो ये भी मेरे लिए तो मेरी हर बात सुनती है, मानती है। और अभी इसमें मैंने ये देखा कि 6 महीने के दौरान इसने मेरे को आके बोला कि मैं कुछ भी गलत करती रहूं तो आप मेरे को ना बता दिया करो कि कहीं गलत डायरेक्शन में जा रही हूं। तो ये बात बोलना भी किसी को एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अपनी गलती स्वीकारने वाली बात बहुत कम दिखती है। और हम परंपरा में तो ये होता ही नहीं कि हमारी गलती कोई बताए। वो स्पेशली आके मुझसे ये बोली और फिर मैंने इसको कई बार कुछ जो ध्यान दिलाई, छोटी छोटी चीज़ें इसने उसको किया और फिर उसकी उपलब्धियां भी बताई। और इसमें जो काफ़ी सारा परिमार्जन पिछले 3-4 महीनों में मैं देख पाती हूँ, तो वो बहुत बढ़िया सा है और बहुत अच्छा है। और स्वीकार करती है ये, जो भी बोलो उसको, जो भी गलत बात भी बोलो उसको, और खुश रहती है हमेशा। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप थी ये, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी सी अब पहले से खुल गई है। कमलेश भैया को पहला दिन मेरे को याद है जब भैया से मिली थी विद्यालय में। भैया को माइक मिला था तो फिर बोलते हैं अरे मैं तो माइक में बोलना मेरे को आता नहीं है ऐसा भैया ने बोला था। और अब देखो तो इतने बढ़िया से मूल्यांकन देते हैं, इतने बढ़िया से बोलते हैं। और मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनती रहती हूँ तो उसमें सुनती हूँ तो बहुत बढ़िया से शेयरिंग। और जो हम लोग मिलते हैं किचन में, संस्थान में घूमते हुए, तो भैया से काफ़ी सारी चर्चाएं भी होती हैं। तो पहले में और अब में काफ़ी ग्रोथ दिखती है एज ए पर्सन भी, और जो दर्शन वाला भाग है उसमें भी। तो ठीक, थैंक यू सभी को। नमस्ते सभी को। हाँ, अभी बेटा जी, अनुष्का बेटा जी, मेघा और भैया, इन चारों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अचल भैया, महेश भैया को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अचल भैया, अंकिता दीदी, रोजी दीदी और सोनू भैया, आप चारों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग ऐसे ही बस उत्सव की तैयारी करें और हम ऐसे ही उत्सव मनाते रहें, बस नहीं बढ़िया। सभी को नमस्ते। और अवनीश बेटा जी, अनुष्का बेटा जी, मेघा बेटा जी और कमलेश भैया और महेश भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अचल बेटा जी, अंकिता बेटा जी, रोजी दीदी, सोनू भैया को शादी सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते आप सभी को। जिनका जन्मदिन नवंबर और दिसंबर में है, उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और जिनकी एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं इन जो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं साथ में सब मिल के, तो सभी में जितने भी हैं शिवरार्थी हैं, चाहे यहाँ रहते हैं, सारे लोगों का सहयोग बहुत अच्छे से बना हुआ है। और मैं सोनू भैया और रोजी दीदी को भी देखता हूँ कि बहुत खुश रहते हैं। अंकिता और अचल भाई जो दोनों भी, वो भी बहुत खुश रहते हैं। तो ये दर्शन का ही प्रभाव है और दर्शन की जो सूचना वो ले रहे हैं उसमें काफ़ी प्रगाढ़ता उनके रिश्ते में आई है, ये देखने को भी मिलता है। तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सब जिनका जन्मदिन है, अवनीश भाई जी, अनुष्का बहन जी, मेघा
और कमलेश भैया उनको बहुत बहुत बधाई, और अचल भैया, अंकिता दीदी और रोजी दीदी और सोनू भैया, आप लोगों को एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। जी, धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। आप 9 लोगों का जन्मदिन है, तो गौरव है, कृतज्ञता है, प्रेम पूर्वक है, सरलता है, सभ्यता है और वात्सल्य है, ममता है, उदारता है, सब आप लोगों को बधाई हो। सभी को नमस्ते। दोनों बच्चों को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मेघा दीदी को और कमलेश भैया को, महेश भैया को मैं भूलने वाली, और अचल अंकिता दीदी को और सोनू भैया और रोजी दीदी को बधाई हो। रोजी दीदी और मैं वैसे तो सभी शिवरार्थी साथ साथ ही चल रहे हैं, और रोजी दीदी के साथ मेरा ज़्यादा अच्छे से संबंध रहा। दीदी को मैं देखी हूँ कि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से, चाहे खेल में हो चाहे छोटे बच्चों को संभालना है, बहुत अच्छे तरीके से करती है, और उनका व्यवहार ही वैसा है। सोनू भैया का भी, और कमलेश भैया तो बिल्कुल यहाँ के बच्चे बन गए उनका नटखटपन देखने को मिलता है यहाँ पे और अनुष्का बेटा जी का वैसे तो छोटी भारती दीदी हैं, लेकिन सारा झलक भैया का दिखता है, उनमें बिल्कुल शांत स्वभाव दिखता है और अंकिता दीदी और अचल भैया दोनों मतलब अच्छे साथी हैं, ऐसा कहा जाए कि दोनों हमेशा खुश ही दिखते हैं मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका भी बर्थडे है और जिनकी एनिवर्सरी मतलब कमलेश भैया, मेघा दीदी और दोनों बच्चों को, ये भी काफ़ी अच्छे से खेलते हैं तो अच्छे से दिखते हैं। और एनिवर्सरी अचल भैया, अंकिता दीदी, सोनू भैया, रोजी दीदी, ये सब भी काफ़ी अच्छे से मतलब अध्ययन कर रहे हैं, मतलब काफ़ी मतलब मन लगाकर वही, तो बधाई हो। शादीशुदा जोड़ों के चेहरे पे अलग ही चमक दिखाई दे रही है, तो लगता है कि समय बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस अच्छे समय में जीने का आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जन्मदिन वाले भी सब खुश हैं, तो जन्मदिन वालों का तो भैया ने बोर्ड से पढ़ के बता दिया, शादीशुदा वालों का कहाँ लिखा है वो भी पढ़ दूँ मैं लगता है बाबा जी उनके बारे में कुछ लिखवाना भूल गए चलिए, सबको बहुत बहुत बधाई, है ना। इसी तरह से उत्सव मनाते रहें और हम सब खुश रहें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जिनके जन्मदिन है उनको ढेर सारी मुबारक, और एनिवर्सरी वालों को भी ढेर सारी मुबारक। और एनिवर्सरी वाले तो मेन कपल के रूप में तो स्माइलिंग फेस सभी के ही हैं, बट ये स्माइल को बनाए रखने के लिए एक बच्चे का जैसे मन होता है ना न्याय वक्त ऐसा, वैसे होने की, जैसे भी बोला एक मन दो शरीर, तो हमको लगता है हम सभी को एक मन दो शरीर की ज़रूरत है कपल के साथ में। कपल तो है ही है, बट सभी, और उसके साथ साथ में कोर में तो यही एक रिलेशन होता है जो परंपरा में भी अपने बच्चों को भी, और ये सुखद घटना है कि कोर रिलेशन ये है, इसी के माध्यम से संस्कार और एक परंपरा, सुखद परंपरा जो जाती है परिवारों में सारे के साथ जीने की जो बात है, तो ये वाला रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाकी सभी के लिए खूब ढेर सारी मुबारक। कमलेश भैया को जैसे भी बोला गया बच्चे के जैसे अपना दिखते हैं, तो वैसे ही मुझे लगता है जन्मदिन भी है और बच्चे के साथ गाना भी मैंने सुना इनका, तो अभी मैं इनसे गाने का अर्ज करूँगी कि गाना सुनाएंगे अपने जन्मदिन के उसमें। तो खूब ढेर सारी मुबारक हो सभी को। तो अच्छी बातों से शुरू करती हूँ। तो अवनीश बेटा जी की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये बहुत सहयोग करते हैं अपने घर पे, और मैंने अपनी आँख से देखा है कि एकदम मम्मी का एकदम अच्छे से है ना काम करने में बहुत अच्छा सहयोग करते हैं, और मित्रों के साथ भी इनका बहुत अच्छा रहता है।
और सबको जोड़ के चलने में इनका प्रयास रहता है, ऐसा मुझे लगता है। बीच बीच में कभी कभी थोड़ा सा रहता है, तो बहुत बढ़िया। और अनुष्का बेटा जी जो है, इनका ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये हमेशा ऐसे नमस्ते ज़रूर करेंगे, ऐसा ना मिलेंगे तो, और खूब अच्छे से बात भी बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब अगर हम कुछ यहाँ पर, ये लोग यहाँ जमा हो जाते हैं ना घर के पास तो खूब अच्छे से बातचीत भी अच्छे से रखते हैं, तो बहुत बढ़िया एकदम। और अचल भैया और अंकिता दीदी का ये बढ़िया लगता है कि आप लोगों ने जैसे विवाह के, तो भैया विवाह के पूर्व भी मिले थे और उसके बाद विवाह हुआ, और फिर 1 साल आप लोग का जो हुआ है कंप्लीशन, तो ये बड़ी उपलब्धि और बहुत सारा श्रम भी रहा है। मतलब दीदी का भी भैया के प्रति सेवा, और भैया का दीदी के लिए सेवा वाला भाग काफ़ी रहा, आप दोनों को मौका मिला एक दूसरे की सेवा करना, तो ये पति पत्नी संबंध में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, तो काफ़ी बढ़िया है, अच्छा एकदम। और रोज़ी दीदी और सोनू भैया का तो मैं 2009 से देखी हूँ, जब दोनों का विवाह हुआ था फ्रेश, और हम यहाँ शिविर करने आए थे, तो दीदी और भैया का इतना, मतलब मैं पूरी जर्नी देखती हूँ, मतलब वहाँ से लेकर पूरी जर्नी में इतनी सारी अस्थिर सिचुएशंस में दोनों ने जो स्थिरता बनाए रखी है, मतलब कमाल की है वो। मतलब मैं बहुत ही ज़बरदस्त, और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना और बहुत ऐसे मतलब स्टेप्स पे फोकस करना। मुझे याद है एक बार सोनू भैया ने एक बार कहा था कि स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब हम वहाँ तक पहुँचें उसके लिए क्या कदम उठाएं हम, वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने 2009 में कहा था तो याद नहीं भैया को। तो दीदी और भैया का बहुत ही, और जिस तरह से दीदी ने भी भैया का साथ दिया, और दोनों मतलब खूब मुझे याद है कि एक बार वो खेत में जाते थे भैया, तो दीदी जो है वो उनको वहाँ खेत में करना है, तो दीदी ऐसे नहीं कि, मतलब दीदी एकदम साहसी हैं, मतलब खेत में जाएंगे और एकदम भैया के साथ कंधे से कंधा और मिला के एकदम, तो खूब बढ़िया, दोनों में एकदम समानता वाला दर्जे वाला चीज़ बहुत अच्छा दिखता है, तो खूब बढ़िया एकदम। बहुत पवित्रता है आप लोग के इस रिलेशन में। और मेघा बेटा जी का तो खूब सरल है और खूब अच्छे से सिंसियरली बहुत एफर्ट कर रही हैं, और बहुत अच्छे से इसको स्वीकारने की कोशिश कर रही हैं, तो बहुत इनका अच्छा लगता है कि मेहनत बहुत अच्छी है, खूब अच्छे से पढ़ना और सिंसियरली उसको क्वेश्चन करना, और बहुत अच्छे से, तो बहुत बढ़िया। और भैया जो हैं कमलेश भैया का मैं ऑब्ज़र्व करी थी कि आज हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि दर्शन की जो जब क्वेश्चंस पूछना होता है तो भारती दीदी पूछती हैं, है ना, मतलब इनके लीड रोल में, और जब जीने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो कमलेश भैया सबकी तरफ से पूछ रहे होते हैं तो भैया का ये रोल बहुत अच्छा है आपके ग्रुप में कि भैया जो हैं बहुत जीने से जुड़े जिज्ञासा पूछते हैं, और वो मतलब काफ़ी अच्छे स्तर की बात रखते हैं। तो मेरी तरफ से तो आप सबको बहुत सारी बधाई। तो अवनीश बेटा जी और अनुष्का बेटा जी और मेघा बेटा जी और हमारे साहब उनको जन्मदिन नहीं, और भैया महेश भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। और जो आंचल बेटा जी हैं, अंकिता बेटा जी और रोज़ी दीदी, सोनू भैया, इनको शादी की बहुत बहुत शुभकामना। और अवनीश बेटा जी के बारे में थोड़ा सा, जो मेरे को सवेरे जब मैं किचन में नाश्ता करने के लिए जाती हूँ तो दादाजी और पोते दोनों मिलते हैं, वह दोनों को साथ में देखती हूँ, तो इन दोनों का जो प्यार है वो देख के मेरे को मेरे दादाजी की भी याद आती है। बहुत अच्छे से, जैसे दादाजी नाश्ता कर रहे हैं, उनका नाश्ता हो गया है या फिर वो बैठे हुए हैं तो कुछ बचा है तो भी दादाजी आप लीजिए, आप कर देना पूरा, और हमारी प्लेट भी दादाजी को फट झट से पकड़ा के चले जाते हैं। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है इसमें। और अनुष्का बेटा जी जो है कि
मतलब मेरी भांजी जैसी जैसी भांजी थी ना, छोटी वैसी क्यूट सी वैसी, मतलब मेरे को आई जब से देखा जैसे मतलब बहुत अच्छी लगती है वो बहुत सुंदर बिल्कुल बिल्कुल वही कम बोलना और देखते रहना तो बहुत अच्छी लगती है। और दोनों तो बहुत अच्छी लगती ही हैं और जिनकी वजह से हम लोग यहाँ संस्थान में हैं, सोनू भैया जी हमारे को यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वैसे और मेघा बेटा जी की वजह से माइक पे मैं इतना कुछ बोल पा रही हूँ कि सबसे पहले उन्होंने ही माइक पे मेरे को बोलना सिखाया कि मतलब नहीं आप नहीं बोल सकते हो, तो उसके लिए धन्यवाद। तो जो एक पति में शायद जो गुण होना चाहिए वो सभी गुण हैं और वो एक अच्छे पिता भी हैं। और नहीं भैया ही उनको ध्यान है बराबर भैया भी मेरे भाई जैसे ही लगते हैं मुझे, बहुत अच्छा नेचर है उनका। तो जिन लोगों का बर्थडे है उन्हें हैप्पी बर्थडे और जिनकी एनिवर्सरी है उन्हें हैप्पी एनिवर्सरी। क्या बात है नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर इतनी जल्दी ये ख़त्म करने वाले हैं तो मेरे लिए तो झटका हो गया ना एक मिनट का समय तो मिलना था। खैर, तो बहुत ही सुंदर आयोजन है ये 6 महीने के शिविरार्थियों ने जो ये आयोजन रखा है। मुझे लगता है कि 6 महीने के अध्ययन के शिविर के दौरान कुछ छोटे कार्यक्रम जो कि संस्कार के अर्थ में है, तो एक तरह से जन्म दिवस या विवाह उत्सव संस्कार के रूप में हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत ही शानदार है। तो मैं अवनीश बेटा जी तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जीवन विद्या में जो आने का जो हमारा कारण है वो अवनीश बेटा जी हैं। तो हम तो हमेशा खुश रहते हैं और हम ग्रोथ को भी देख पा रहे हैं, वो सुन पाते हैं, अभी संबोधन नियंत्रण वो सारा का सारा दिख पाता है। अनुष्का बेटा जी तो बहुत अच्छे से अपने सभी भाई बहनों के साथ नाना नानी पापा मम्मा सबकी बात सुन पा रही हैं और अभी विद द टाइम दोनों के दोनों सभी बच्चे इनफैक्ट खेल कूद में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ख़ास बात यह है बड़ों को सुन पा रहे हैं, तो मेरे को तो ये अच्छी बात लगती है। विद्यालय भी अब पास में हो गया है, तो और इन लोगों का आपसी तालमेल और संस्थान के बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, संबोधन बना हुआ है, वो एक अच्छी बात है। हमारे मतलब संस्थान में 6 मासिक शिविरों के रौनक अचल भाई और अंकिता दीदी, आप दोनों बीच बीच में जब नहीं रहते हो तो पूरा बहुत सारा वो मिसिंग लगता रहता है। तो आप लोग कोशिश करो कि और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रहो, अभी बीच बीच में गायब हो जाते हो। हालांकि आप लोग खुद के कर्मों से ही है ना, ये जो ऐसे कि मतलब उसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते, बट बहुत ही सुंदर है। ख़ास बात यह है कि आप दोनों और सोनू भैया, रोजी दीदी और मेघा, इतने लोगों का तो मैं दिल से चाहता था कि आप लोग 6 महीने का अध्ययन करें और वो होता हुआ दिखता है तो अपने में न जाने क्यों ऐसा होगा अस्तित्व सहज की बहुत तृप्ति लगता है कि हाँ कोई चीज़ मतलब आप लोगों को मिल रही है तो मुझे तृप्ति मिलती है, ये एक अच्छी फीलिंग है। तो सब जुड़े हुए हैं, ये भी दिखता है। रोजी दीदी, सोनू भैया, आप लोग तो मीनाक्षी ने काफ़ी बोला, हम लोग हमेशा बात भी करते हैं कि किसी की जागृति के यात्रा को बाहर से असेसमेंट तो नहीं किया जा सकता कि वो किस स्तर पे खड़े हैं और क्या है, लेकिन आप दोनों को साथ में देखना बड़ा सुकून भरा है। एक तो ऐसा लगता है कि मतलब एक मन दो शरीर का एक अच्छा उदाहरण आप लोग दिखते हैं, बहुत ही प्रेरणा भी मिलती है। कम से कम ऐसा भी लगता है कि हाँ इससे कम में क्या चलेगा, ये तो मिनिमम है कि हम साथ बने रहें। मेघा बेटा जी, मेघा तो पूरे संस्थान को मतलब अब सब पसंद कर रहे हैं मेघा की ग्रोथ को देख के, और ख़ास बात यह है कि अच्छी बात है कि इस यंग एज में ही ये बात को स्वीकार कर लेना। कितने लोग आए होंगे यहाँ पे 6 महीने का शिविर, कितने लोगों ने किया होगा, लेकिन ये यंग एज में आप और तुषार दोनों मिलके इस बात को सुन पा रहे हो और अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि आप लोगों को शुभकामना है, आप लोग वैसे भी अच्छा ही करोगे। एक और बात ध्यान जाती है कि असल में आप लोगों का जो ये सहपाठियों का जो ग्रुप है, ये ग्रुप बड़ा ही शानदार बना है। मतलब इसमें अगर देखें तो अधिक उम्र के हैं,
एकदम कम उम्र के युवा हैं, पुरुष हैं तो महिला हैं, व्यवसायी हैं तो किसान हैं, अमीर हैं तो गरीब हैं, इतने सारे कपल हैं, भाई बहन हैं। तो ये सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन है, ऐसा लग रहा है कि आप लोग पठन के साथ साथ बहुत सारे मूल्यों को पहचानने का काम भी, और उसमें बहुत सारा उसका मूल्यांकन वाला भाग निरंतर 6 महीना एक लंबा समय है, तो इसमें आप लोग बहुत करीब से इससे गुजर रहे हो, ऐसा तो मेरे को ध्यान जाता है। और इसका एडवांटेज आप लोगों को मिल रहा है वो दिखता ही है। खासकर हम संस्थान के जितने भी संस्थान परिवार हैं, हम लोग आपस में बहुत खुश होते हैं कि आपकी बैच और आपके बैच के पूरे कार्यक्रमों को सुन के, मूल्यांकन को सुन के हम लोगों को तो काफ़ी अपने में उपलब्धि जैसा लगता है, क्योंकि कुछ भी कहो हो घटना आपके साथ रहा है, लेकिन इस पूरे डिज़ाइन में हम लोगों का जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग है उससे हमको भी काफ़ी तृप्ति जैसा लगता है। तो हमारे खुश रहने के लिए आप लोगों को और अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो कमलेश भैया तो एकदम मतलब मल्टी डायमेंशनल तरीके से मेरे को दिखते हैं। एक एज में भी एक प्रौढ़ में है, तो भैया का मेरे को ऐसा लगता है कि एक कंप्लीट फ्रेम वो देख पा रहे हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, जो भी ये 6 महीने के शिविर कर रहे हैं, आप लोगों को हम क्या बताएं, अब तो आप लोगों को खुद ही पता चलने लगा है कि कितनी बड़ी बात को हम सुन पा रहे हैं, और इसको अगर हम समझ के जी पाएँ तो और क्या बढ़िया बात है। और आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद। महेश भैया के लिए खास बात यह है, आप लोगों के ग्रुप के लिए, कि महेश भैया एक बहुत ही ज़बरदस्त कोऑर्डिनेटर की तरह हैं। साइलेंट होंगे या ग्रुप में कैसे हैं पता नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि महेश भैया इस ग्रुप का एक बहुत बड़ा एक वो होता है ना, की होता है, उस तरीके का रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, वो मूल्यांकन में अपने आप को नहीं देखते हैं, तो सबको सब काम नहीं करेंगे, ऐसा भी देख सकते हैं। कोई दिन में धमाकेदार मूल्यांकन हो भी जाएगा, उसमें क्या है। और भैया का तो ऐसा गंभीरता मेरे को लगता ही है कि मैं हमेशा देखता हूँ कि आप लोगों के अलग अलग फ्रेम ऑफ लाइफ को देख के मेरे को प्रेरणा मिलती है कि हाँ, अगर आप लोगों को पूरा पड़ रहा है तो मेरे को भी पड़ेगा ही, जो कि पढ़ ही रहा है। तो आप सभी हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हो। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, शुभकामनाएं। सभी को नमस्ते। अवनीश बेटा जी, अनुष्का बेटा जी, मेघा बेटा जी, कमलेश भैया जी, सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अचल बेटा जी, अंकिता बेटा जी, और रोजी बेटा जी, और सोनू बेटा जी, इन सबको शादी की जन्मदिन की शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। आप लोगों और महेश भाई, इनको भी शादी की जन्मदिन की शुभकामनाएं। शादी नहीं, जन्मदिन की शुभकामनाएं भाई। धन्यवाद। सभी को जन्मदिन की और शादी की सालगिरह दोनों साथ साथ कर रहे हैं ना। अच्छा, तो सभी अनुष्का बेटा जी, हाँ, और अभी बेटा जी, तो सभी को जन्मदिन की और एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। और अगर हम सबका लाइन से थोड़ा सा मूल्यांकन भी कर दें तो सबको अच्छा भी लगेगा। अच्छी बात बता देते हैं मूल्यांकन क्या करेंगे। तो अभी बेटा जी का शुरू करते हैं। अभी बेटा जी बहुत ही गंभीर, बचपन से इतने प्यारे, और जितने प्यारे हैं उस शैतानी कभी देखी नहीं मैंने इनके अंदर। एकदम गंभीरता देखी हूँ शुरू से। पता नहीं ये परिवार का देन है कि क्या, मैं तो पता नहीं, उनके अंदर बहुत गंभीरता देखी। और एक छोटे भाई के साथ छोटे भाई के आने के बाद शायद हुए होंगे, क्या पता, अपने छोटे भाई का बहुत ही सुंदर ढंग से ध्यान रखते थे। गाड़ी में बैठते थे तो, और बहुत अच्छे से जिम्मेदारी पूर्वक बात करते थे उनके साथ। तो शुरू से मुझे वो बहुत जिम्मेदार बच्चे दिखे, छोटे हुए के भी। तो ये उनकी अच्छी बात है। और वाकई में बहुत अच्छे से बातचीत सुनते हैं, क्लास में भी बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, अध्यापिका जी को बहुत सुंदर आज्ञा पालन करते हैं। तो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे बच्चे। बहुत बहुत शुभकामना बेटा आपको। अनुष्का बेटा जी भी बहुत ही प्यारी, भोली भाली सी, और बहुत ही गंभीर है वो, मतलब पता नहीं क्यों सब दोनों बच्चे ही बहुत गंभीर हैं।
छोटा वाला बेटा भी, ये जो बैठे हैं ईशान बेटा भी बहुत गंभीर है और उनके बड़े भैया वो सबसे गंभीर है तो सारे बच्चों में, क्योंकि ये परिवार का ये सब आपस का ये तालमेल और जिम्मेदार होना बच्चों में ट्रांसफ़र होता ही है, तो सब में बहुत अच्छा प्रवृत्ति है ये कि एक दूसरे का ख्याल रखना, जिम्मेदारी से एक दूसरे की बात सुनना। बाकी तो छोटे बच्चों में जैसा नोक-झोंक होता है वो होता ही होगा, लेकिन अच्छे बच्चे हैं सारे। तो अनुष्का बेटा भी बहुत प्यारी सी हैं और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक अपना स्कूल में भी देखी हूँ अपना पार्ट पूरा करते हो। कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा का क्रिएट नहीं करते कभी भी, कभी किसी का शिकायत नहीं करते, न शिकायत तो किसी कोई आपका करता है। तो बहुत अच्छे से आप विद्यालय में रहते हो बेटा। बहुत बहुत आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। ठीक है, उसके बाद अचल बेटा जी और अंकिता बेटा जी तो अचल बेटा जी से तो मेरी मुलाकात अध्ययन के समय ही हुई थी और जिस तरह से हम बातचीत सुने थे आपका तो बहुत अच्छा लगा था। इतनी यंग एज में इतने गंभीरता से आपका अध्ययन को लेना, सोचना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगा कि ऐसे ऐसे यंग लोग सब जुड़ते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, मतलब आगे नई सोच को लेकर के यही बच्चे सब बढ़ा सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशहाली मिला था। और अंकिता बेटा जी भी आई आपके जीवन में, बहुत अच्छी लगी मुझे भी, एकदम मैच तो बहुत अच्छी जीवन साथी हैं। आप दोनों का एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा करो बेटा आगे आप लोग दोनों, इसके लिए खूब सारी शुभकामनाएं। मन लगा के अध्ययन कर रहे हो आप लोग, बढ़िया। रोजी बहन जी और सोनू भैया, आप लोग को भी एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई। बहुत गंभीर हो आप दोनों और बाकी एक पति पत्नी के रूप में बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी हो। बहुत अच्छे कपल हो आप लोग, एकदम एग्जाम्पल, मतलब एग्ज़ाम मतलब कि दिया जा सकता है आप लोग का। इतना सुंदर आप लोग पति पत्नी का संबंध का निर्वाह करते हो। बच्चों का जिस तरह से माता पिता के रूप में ध्यान रखते हो वो भी बहुत अच्छा है आप लोग का। बहुत मेहनती हो दोनों तो अच्छा लगता है ऐसे कपल को देख करके। जितना मेहनत आपको मैंने देखा है शुरू से संस्थान में, वैसे ही रोजी बहन जी, मतलब सोनू भाई जिस तरह से मेहनती थे तो उनकी वाइफ कैसे होंगे हम सोचते थे। तो जब रोजी बहन जी मिली तो ऐसा लगा बिल्कुल परफेक्ट जीवन साथी मिली हैं। तो बहुत ही सुंदर लगा था हमको जो रोजी बहन जी से मिले थे, तो बिल्कुल उतनी मेहनती और वैसे ही बिल्कुल तालमेल पूर्वक चलने वाली। तो बहुत अच्छा आप लोग को दोनों को आगे अच्छे भविष्य के लिए और अध्ययन मतलब कि जागृति को प्राप्त कर लो, इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोग को मेघा बेटा जी को तो मैं उतना नहीं जानती हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं पहले फर्स्ट टाइम मिली थी तब भी आप ऐसे गंभीर दिखे थे मुझे, लेकिन आपके चेहरे में अब एक नूर आ गया बोलते हैं ना, तो वो एक नूर दिखाई देता है आपके चेहरे में तो सीरियसनेस मतलब कि अब गंभीरता, अब खुशहाली के रूप में आपके अंदर वो ट्रांसफ़र हो रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ जा रही है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसका चेहरे में चमक, मतलब आपका फेशियल हो गया, फेशियल तो बोलते थे कि अच्छी बात जितनी जाती है तो चेहरे में वैसी रौनक आ जाता है। तो आपका वो चीज़ मैं देख पाती हूँ आपके अंदर। बहुत बढ़िया बेटा, आगे बहुत अच्छा से करो। आप दोनों भाई बहन आए हो, बहुत अच्छा लगता है यंग लोग को देख करके। और भैया को तो मैं ऐसी बस बाहर से मिली हूँ तो मुझे बहुत खुशहाल भैया दिखते हैं एकदम खुशहाल भैया लगते हैं एकदम। और मतलब कि समझो मेरे ख्याल से मुझे आई तो नहीं हूँ क्लास में, लेकिन शायद क्लास के एक रौनक होंगे आप, ऐसा मुझे लगता है कि क्लास की रौनक को बढ़ाते होंगे आप, है ना। तो बहुत अच्छा आपका रहने से सबको और खुशहाली मिलती होगी, मतलब कभी गंभीर नहीं होने देते होगे, एकदम आके खुशहाली बता देते होगे अपना तो ठीक है, गंभीर भी हैं और साथ में मतलब कि आप जिस एज में हैं उस हिसाब से गंभीर भी हैं और अपने आप को सबके साथ मिल के रहो, मतलब खुशहाल रहे, ऐसा करके आप अपने आप को व्यक्त भी करते रहते हो। तो वो आपकी प्रवृत्ति है, तो बहुत अच्छा लगता है सबको, बच्चे को भी अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा भैया, और इतने सुंदर स्माइलिंग हमेशा रहता है चेहरे पे, उसी तरह से बढ़िया आप जल्दी से जल्दी इस अध्ययन को पूरा करिए और बढ़िया ऐसी खुशहाली बिखेरिए इसके लिए बहुत बहुत खूब शुभकामनाएं भैया आपको जन्मदिन की। और ये भैया महेश भैया नाम है ना, महेश भैया भी बहुत शांत और बहुत गंभीर, जैसे अध्ययन में भी मिले थे, है ना, अध्ययन में भी थे भैया, तो बहुत ही मन लगा करके उनका अध्ययन में मन लगता था और यहाँ पर अध्ययन के लिए मोटिवेट हुए, 6 महीने का डिसीजन लिए, बहुत अच्छा लगा।
और अच्छा लगता है आप सब ग्रुप को पूरा देख कर के, सारे लोग बहुत गंभीरता से, बहुत अच्छा ग्रुप है और सब तरह के आप लोग एज ग्रुप के लोग हो, इसलिए सबको एक दूसरे को बेनिफिट जो मिल रहा है वो सबके चेहरे में दिखाई देता है। तो आप सबके चेहरे में रौनक तो दिखाई देती है, मुझे बहुत अच्छा चल रहा है ऐसा मुझे लगता है। तो महेश भैया को भी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना भैया। थैंक यू। प्रेमा दीदी, हाँ प्रेमा दीदी भी बहुत शांत और बहुत गंभीर व्यक्तित्व की हैं और मैं देखी हूँ कि जितनी वो शांत है उतनी जिम्मेदार भी हैं। अगर कोई भी छोटा से छोटा काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो, मतलब पता नहीं चलता वो इतनी जिम्मेदारी से करती हैं प्रेमा दीदी। और बहुत शांत, कभी शिकायत करते हुए मेरे को उनके चेहरे में दिखाई नहीं दिया, मतलब हमेशा खुशहाल रहती हैं, शांत रहती हैं, मतलब तनाव कभी दिखा नहीं उनके चेहरे में। तो ये उनकी जो शांत प्रवृत्ति है, क्लासरूम में भी एकदम गंभीर और शांत बने रहती हैं, तो बच्चे भी एकदम चुप बैठे रहते हैं। मैं देखती हूँ क्लास में जा कर के, क्योंकि टीचर एकदम शांत गंभीर है तो बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो बढ़िया है प्रेमा दीदी, आपका भी जिस तरह से अध्ययन में गहराई है मैं देखी हूँ, पढ़ी हूँ, आपको सुनी भी हूँ और आपका लेख पढ़ते रहती हूँ, कभी कभी लिखते थे ना मोबाइल में, तो बहुत अच्छा गहरा है आपका। आपको भी जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं प्रेमा दीदी। सभी को नमस्ते। इस आज के इस उत्सव के सभी स्टार है ना सामने हैं, सभी को मेरी तरफ से जिनका जन्मदिन पिछले महीने मनाया गया उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका विवाह वर्षगांठ था उनको भी जो है मेरी तरफ से विवाह के बहुत बहुत, दाम्पत्य को आप जिस तरह से सफल कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए एक ही बात है, चाहे वो जन्मदिन हो चाहे शादी की वर्षगांठ है। तो ये अवसर जो है हमको क्या उपलब्धियां जो हमारा बीता हुआ है उसको उपलब्धियों के रूप में हम काउंट कर सकें, है ना, उस उपलब्धियों को मूल्यांकन कर सकें और आगे की भविष्य की जो योजनाएं हैं उस पर हम संकल्प ले सकें। इस रूप में जो है मैं ऐसे अवसरों को देखता हूँ। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही खुशहाली का समय है। दीदी ने बहुत, अध्यापिका जी हैं, उन्होंने देखा है बहुत नज़दीक से, उन्होंने जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात कही है। मैं भी जो है दोनों बेटा जी को खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ और बढ़िया से जो है अपने पढ़ाई में मन लगाएंगे, ऐसी जो है आशा व्यक्त करता हूँ। बड़ों के लिए यही बात है कि हम सब जो है एक ही लक्ष्य के साथ हैं, है ना। बाबा जी ने हम सब के लिए बड़े लक्ष्य को निर्धारित किया है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हम सब ने अपने लिए भी जो है एक बड़े लक्ष्य को निर्धारित किया है, खास करके सोनू भाई और रोजी दीदी, इसलिए कि वो काफ़ी वर्षों से जो है इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो है मैं जितने संपर्क में पिछले जो है 6-7 वर्षों से संपर्क में रहा हूँ सोनू भाई के खास करके, तो उनमें जो गहराइयाँ हैं और जिम्मेदारी वाला बात है वो लगातार जो है मैं बढ़ते हुए ही उनको और अधिक उपयोगी होते हुए ही पा रहा हूँ। रोजी बहन उनके साथ में ही कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और ऐसे देखता हूँ कि भविष्य में जो है हम लोग लंबे समय तक जो है एक दूसरे के साथ जो है बने रहेंगे। जो अध्ययनशील हमारे भाई बहन हैं सबके लिए एक ही बात, इस समय जो है अध्ययन में मन लगाया जाए खूब बढ़िया से, है ना। पठन जो है अपने आप में एक प्रारंभिक प्रक्रिया है और 6 महीना वापस नहीं आता है ना। तो इन अवसरों के साथ में हम वापस जो है हमारा ध्यान
जिन जगहों पर हमने लगाना है उस पर हम लगाएं, वापस जो है अपने लक्ष्य को चिन्हित करें, पहचानें, है ना। इसी के लिए हम पठन कर रहे हैं, इसी के लिए श्रवण कर रहे हैं। और ये प्रारंभिक चरण है, इसमें बहुत लंबी यात्रा करनी है, क्योंकि प्रमाण तक पहुंचना है। उससे कम के लिए तो हम कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, है ना। श्रवण भी कर रहे हैं तो प्रमाण के लिए ही श्रवण करना है। इसको जो है हम लोग बढ़िया से वापस पुनर्मूल्यांकन कार्य योजना के रूप में परिणित करेंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आज के इन दिनों का जो है आप इस अवसर का आप जो है इसको बढ़िया से जो है इसको मूल्यांकित करेंगे और उसमें सफल होंगे। इसकी शुभकामना मेरे अपने तरफ से प्रेषित करता हूँ, जिस लक्ष्य के साथ में आप उतरे हैं। धन्यवाद। दीदी ने बोला एकदम शॉर्ट करके रख देना तो बढ़िया। फिर सबको जिनके भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सबको, हैप्पी एनिवर्सरी। प्रेमा दीदी बाद में आई है तो हम थोड़ा सा बस उनको रख देते हैं कि हमने क्या सोचा है। तो ये सत्र में ऐसा है कि हम लोग ने 3 पैरामीटर्स पे रखा है कि भूतकाल का गौरव, वर्तमान में विश्वास और भविष्य की योजना। उस फ्रेमवर्क में आप अपना मूल्यांकन रखें। तो सभी को नमस्ते और सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी इतना सुंदर मतलब वातावरण और अवसर बनाने के लिए कि सब जन्मदिन भी मना पा रहे हैं और एनिवर्सरी भी मना पा रहे हैं और बढ़िया से बैठ के एक दूसरे को सुन भी पा रहे हैं। मतलब ये सारा कार्यक्रम करना भी अपने आप में काफ़ी एफर्ट वाला काम है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे मैं अपनी पिछली यात्रा को देखूं तो हर वर्ष मैं कुछ ना कुछ उपलब्धियों को देख पाती हूँ कि कैसे मैं हर वर्ष आगे बढ़ती गई, क्योंकि दर्शन पकड़ में आने के बाद ये पता चलता है कि स्थिति और गति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे गति के रूप में हम देखते हैं तो गति के रूप में स्थूल में बहुत सारा दिखता नहीं है दर्शन को लेकर यदि चले तो, और स्थिति के रूप में काफ़ी हम धीरे 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 बढ़े, लेकिन आज काफ़ी अच्छी स्थिति में पीछे से अभी तक पिछली यात्रा अभी तक की रही हमारी। और वर्तमान में ये स्थिति है कि काफ़ी मतलब अपने आप को दर्शन को लेकर एकदम स्टेबल पाते हैं कि मतलब इसके अलावा तो कुछ और नहीं है और इसके अलावा कुछ करने की, यहाँ से हिलने की, है ना, दर्शन के अलावा कुछ और सोचने की जगह ही नहीं बनती है। ये वाली स्थिति में हम अपने आप को पाते हैं। और भविष्य को लेकर भी बहुत आशान्वित हैं, क्योंकि स्वयं की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, परिवार में भी काफ़ी अच्छा वातावरण है और मतलब काफ़ी सौभाग्य है कि मतलब आप सभी के बीच, है ना, अभ्युदय संस्थान में आप सभी 6 महीने के शिवरार्थी विद्यालय, मतलब पिछला श्रम जो हुआ है उसी के लिए कृतज्ञता निकलती है। मतलब बाबा जी से लेके सभी भाई बहनों ने, हर एक ने जो प्रत्यक्ष रूप से है यहाँ हैं और नहीं भी हैं, तो काफ़ी सारा श्रम, मतलब ये अपने आप करके पता चलता है कि काफ़ी सारा श्रम हुआ है। और आगे इसको यथास्थिति को बनाए रखने के लिए और उन्नत यथास्थिति में भी जाने के लिए, वो अपने में भी, परिवार में भी और समाज में भी, तो उसके लिए मतलब मन बना है। तो ज़्यादा मतलब शिक्षा को ही लेकर रुचि बन रही है कि आगे इसी में कुछ शोध कार्यक्रम और विद्यालय से कनेक्टेड रह के और बच्चों पे ही ध्यान सारा बना के, तो परिवार में भी बच्चे हैं और विद्यालय में भी बच्चे हैं, तो इसको लेकर चलना है। इतनी मतलब अब मैं अपनी स्थिति को देख पाती हूँ, तो काफ़ी इतनी अच्छी स्थिति में आने के लिए सबका सहयोग नहीं होने से यहाँ हम पहुँच जाते, यहाँ हम खड़े हो जाते, ऐसा होना मतलब संभव ही नहीं था। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बाबा जी को भी बहुत बहुत कृतज्ञता और आप सभी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता। धन्यवाद। हाँ, तो बेटा जी आपको जो लग रहा है कि आप में
आप अपने आप में यहाँ चेंज देख पाए, या आपको आगे क्या लग रहा है कि आप करोगे, ऐसा कुछ भी थोड़ा सा भी है जो आप रखना चाहो? सभी को नमस्ते, मेरा नाम अवनीश राठौर है। मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। मैं 1 नवंबर को 8 साल का हुआ। मेरा नाम अनुष्का है। मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। मेरा बर्थडे 19 दिसंबर को आएगा। नमस्ते सभी को। तो मुझे लगता है कि मतलब अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं और वैसे देखूं तो एक टाइम था जब ऐसा लगता था कि अरे शादी करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, और वहाँ से फिर शादी क्यों करनी है, और वहाँ से उस पूरी जर्नी में कि मतलब एक दर्शन का मिलना और सभी का सहयोग होना, जिसमें मतलब इतने सारे क्वेश्चंस थे, इतने सारे वो थे कि अरे हो क्या रहा है, करना क्या है, जाना कहाँ है, उन सब के ऊपर एक जो मतलब जब दर्शन में समझ में आने लगी चीज़ें और दिखने लगा तो पता लगा कि देखो मतलब हर चीज़ का जब उत्तर मिलने लगा तो काफ़ी चीज़ें जो एकदम हेज़ी थी या जो एकदम अस्पष्ट थी तो उसमें स्पष्टता बनना चालू हुआ। और स्पष्टता बनना चालू हुआ तो ऐसा लगा कि देखो एक थ्योरी लेवल पे और एक रेफरेंस लेवल पे तो मिल गया, पर उसका जब वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन वाले पे आया तो मुझे लगता है कि श्रीमती जी का मिलना और वो एक शादी की जो घटना है वो उसके लिए एक बहुत की एलिमेंट था, जिसमें ना वो जो एक मतलब उस रेफरेंस का फाइनली इम्प्लीमेंटेशन कैसे है और उसकी क्यों ज़रूरत है, कहाँ वो फिट होता है। और एक तरह से इनफैक्ट कभी एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ने मुझसे पूछा कि अध्ययन कैसा चल रहा है शादी के बाद, तो मैंने बोला मुझे लगता है कि शादी के बाद एक्चुअली चालू हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया रहा। और मतलब इस पूरी जर्नी में मतलब एंड टू एंड बहुत सारे लोगों का मैं सहयोग और बहुत सारे लोगों का एक साथ देख पाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप में हर जगह पे गाइड करना, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एक तरह से हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के आगे लेके जाना। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती जी। नमस्ते सभी को। तो पहले में और अभी में मैं अपने आप में एक जो डिफरेंस देख पाती हूँ तो एक ठहराव आया है मुझ में। तो पहले काफ़ी ऐसे फटाक से रिएक्शन और वो सब, अभी एक उस चीज़ को काफ़ी इजीली एक ठहराव के साथ में हैंडल कर पाती हूँ। और करंटली एक जो बहुत अच्छी हम दोनों एक प्रैक्टिस कर पा रहे हैं वो ये है कि हम मतलब दोनों अलग अलग मान्यताओं से हैं, बट अभी एक मान्यता की और हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए कि हम एक प्लेटफॉर्म पे और एक लक्ष्य पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और योजना के रूप में भी है कि हम पूरी तरीके से कैसे एक चीज़ को एक जो एक रूपता और एक सूत्रता आएगी वो एक मान्यता के बेसिस पे ही आएगी। तो हम इस चीज़ को रूटीन में और प्रैक्टिस में अप्लाई करते रहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ होती तो हम हर चीज़ को दर्शन से जोड़कर देखते हैं और उस और बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये योजना के तौर इस पे है। थैंक यू। सभी को नमस्ते। मैं अपने यात्रा को देखूं तो मेरा पहले से ही था कि मेरे को शादी करनी है, तो मतलब लड़के के पास कम पैसा होगा लेकिन वो मेरे को समझने वाला हो, मेरा ध्यान रखने वाला हो। मैं दर्शन से नहीं जुड़ी थी, लेकिन मेरी सारी बहनों की शादी शहर में ही हुई है और मैं यहाँ पे गांव में हूँ, तो मैं भाई बहनों से अलग ही हूँ। तो मेरे को हमेशा रहता था कि पैसा ज़रूरी है लेकिन कितना चाहिए, इसकी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जब मेरी 2007 में शादी हुई तो मैंने 2 शिविर किए, तो मेरी पहले से बहुत सारी मान्यताएं नहीं थी, सुविधा में भी मैं बहुत अटकी नहीं थी, इसलिए मैं दर्शन को स्वीकार कर पाई जल्दी। नहीं तो वो शायद सुविधा में अटकी होती और मान्यताएं होती, मेरे को बहुत टाइम लगता। लेकिन आज मैं देखूं 14 साल हो गए शादी को, तो आपस में भी देखे जो एक मन, बुआ जी जो कह रही हैं एक मन दो शरीर, तो उस चीज़ को हम दोनों देख पाते हैं आपस में। हम जो भी निर्णय लेते हैं पूछ के लेते हैं कि हाँ इसको कर सकते हैं क्या, अगर नहीं अभी भी शिफ्टिंग का है करना है क्या, तो उसको अभी सोचना पड़ता है कि अब हमको अगला स्टेप लेना है तो सोच के करना है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो अब
उसको दोहराने का मन नहीं है। तो एक बहुत अच्छा मौका मिला, सभी भाई बहनों का सपोर्ट रहा कि आज हम इस हॉल में मैं बैठ के अध्ययन कर पा रही हूँ और मेरे को कोई चिंता नहीं हो रही है कि क्या होगा आगे। मेरे को है कि नेचर में व्यवस्था है, अगर हम बहुत ईमानदारी से लगे हैं तो आगे व्यवस्था है ही है। अभी पता नहीं वो क्या होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे से अध्ययन कर पाती हूँ, परिवार में पूरा काम करके आना और मनन बेटा जी को भी देखना होता है। तो मैं देखती हूँ मैं अंदर से ना बहुत ठहर रही हूँ, मतलब खुद से खुश होना। मैं बहुत अपेक्षा करती हूँ कि मेरे को कोई खुश करे, नहीं, मेरी जिम्मेदारी है समझना, मेरे को खुश रहना है, ये जिम्मेदारी है। तो उस रिज़ल्ट को मैं देख पाती हूँ और आगे का भी यही है कि जो सब ने बोला है, बलवंत भैया भी जागृति के लिए, उसका पूरा प्रयास रहेगा कि हम दोनों एक और पूरक हो पाएँ एक दूसरे के। और आगे का है कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना ही है और स्वावलंबन करना ही है, ये तय है। 6 महीने के बाद मेरे को बच्चों के साथ ही लगना है, ये मेरा तय है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा निष्कर्ष बन चुका है कि ऐसा ही जीना है और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। सबको नमस्कार। तो जैसा कि इन्होंने कहा तुम्हारी शादी 2007 में हुई, तो मैं 8 बार रिजेक्टेड बंदा, क्योंकि कोई गांव में आना नहीं चाहता। तो फाइनली ये लगता था कि हम जब जीवन विद्या में जुड़े उस समय संख्याएं काफ़ी कम थी, मतलब लोगों के, युवाओं की भी। तो कल्पेश भैया और मैं 2 लोग थे। तो कल्पेश भैया की शादी होने के बाद एक आशा थी कि यहाँ गृहस्थी लोग रह सकते हैं, लगता था यहाँ तो शायद एक उम्र वाले रहेंगे। तो फाइनली ऐसा है कि शुरू से ये लगता ही था कि शादी मतलब सिर्फ काम करने वाली बाई और खाना बनाने वाली बाई तो नहीं चाहिए, ये पहले से ही क्लियर था। तो साथ चल पाए ऐसी एक चाहत थी, क्योंकि विद्या के शिविर काफ़ी हो चुके थे और इस वातावरण में रह रहे थे। लेकिन ठीक है, जो भी एक बैकग्राउंड से इनका आना हुआ और इन बातों को स्वीकारना, तो मेरा एक काफ़ी आदर्शवादी ढंग से भी रहना जीना हुआ ही है। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगना तो उसको जीना। तो निश्चित ही जैसा पति पत्नी संबंध है, तो इन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी निभाया ही है और बढ़िया रहा है। और मेरी तरफ से ज़्यादा मैं अगर देखता हूँ तो ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं, है ना। और साथ साथ चलने का, और कोई भी मुझे बात मनवानी तो आराम से स्नेहपूर्वक मनवाई लेनी क्योंकि शायद कोई ऐसे निर्णय कभी लिए भी नहीं कि बहुत गलत दिशा में जा रहे हो, लेकिन वो हो जाता था बढ़िया से। तो बढ़िया से इन्होंने उन चीज़ों को निभाया और इस दर्शन के प्रति जो भी स्वीकृति रही, जितनी भी रही, तो कम से कम साथ चल पाए हम। और अभी की स्थिति ऐसी है कि आज के दिन ये संयोग से जो भी घटनाएं हुई उससे भी हम खड़े हैं, तो सही है, इनका एक बड़ा रोल है। और मुझे हमेशा ही लगता था कि अगर परिवार में हम साथ साथ हैं, पति पत्नी हैं, तो अगर हम साथ में हैं तो चीज़ें कर पाना तो आसान है। हम चीज़ें, कोई कार्यक्रम खड़ा करना है, कुछ काम करना है, अर्थ कमाना है, वो हो जाएगा। एक जिनके साथ चलना है वहाँ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो वो फ्रिक्शन होता भी था तो समझ जाता था। तो आज के दिन स्थिति और बेहतर हुई है। जो भी कहीं पर भी जो फ्रिक्शंस थे वो काफ़ी और बढ़िया हुए कि वो सॉल्व हो रहे हैं हमारे, और एक दूसरे को और अच्छे से हम स्पेस दे पा रहे हैं और ठीक से अध्ययन अब हो रहा है। क्योंकि दोनों अलग अलग, पहले होता है कि हम ऐसा ही चलना चाहिए कि कोई विद्या कुछ कह रही है तो ऐसा ही चलना चाहिए, और ऐसा चलना कुछ होता नहीं है। एक तरह से दबाव होता है, आग्रह कि हम प्रस्ताव कहते ज़रूर है लेकिन होती ज़बरदस्ती सी है। तो काफ़ी सूक्ष्मताओं की तरफ ध्यान गया और ये भी दिख रहा कि कितनी सारी दुर्घटनाएं की हैं, उसके बाद भी साथ साथ चल पा रहे हैं बढ़िया से। और आगे निश्चित ही, और अभी हम साथ में अध्ययन कर रहे हैं, तो मतलब जो बारीकियों की तरफ ध्यान दोनों का ही साथ में जा रहा है, तो संवाद और सार्थकता की तरफ बढ़ रहा है और लचीलापन और बढ़ा है एक दूसरे को लेकर। ये भी देख पाना कि हम एक दूसरे के साथ हैं लेकिन फिर भी हमारी संस्कारों की जर्नी है, क्योंकि हम कहीं से अलग अलग जर्नी करते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उस जर्नी का सम्मान करते हुए और साथ साथ चल पाना, ये एक बढ़िया उपलब्धि 3.5 महीनों की रही है। निश्चित ही जिन
लोगों ने भी सहयोग जिनसे भी मिला है और जो भी दिखने और ना दिखने वाले जीवनों से भी प्रेरणा मिली है, मैं तो उससे बहुत ही आश्चर्यचकित भी हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे वापस। तो बहुत ही अच्छा है ये स्थिति। और आगे दिख रहा है कि मुझे अभी कोई, और हम दोनों को ही खासकर मुझे तो ये लगता है, इनके साथ यदि बात होती है, मुझे तो अपनी ज़िंदगी के कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट्स लगते नहीं हैं। एक बड़ा टारगेट यही है कि शानदार ढंग से तालमेल पूर्वक हम कैसे जी जाएं, और जागृति लक्ष्य एग्जैक्टली ये होने वाला काम है। जो बाबा जी कह रहे हैं छोटी सी बात है तो उसका कोई मतलब है, वो हमारे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बात गहरे से बैठी है। और ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें गहरे से बाटी हैं। तो भविष्य के लिए यही है कि हम इस सार्थकता पूर्वक ढंग से जी पाएँ और जहाँ पर भागीदारी कर पाएँ उसको बढ़िया से कर पाएँ। और कृतज्ञता के लिए ऐसा है कि एक समय ऐसा रहा, काफ़ी विरोध से ज़िंदगी गुजरी, और हमेशा जो मुझे एक ठीक बात रही कि मुझे गलतियाँ जिनके लिए स्वीकृतियाँ हैं, उनसे मुझे गलतियाँ स्वीकारने में कभी दिक्कत नहीं हुई। तो कुछ लोगों को बोल के ही रखना कि भैया कोई गलती हो तो आप ध्यान आकर्षण करा सकते हो, तो उससे निश्चित ही मुझे काफ़ी गति मिली। खासकर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ ध्यान आकर्षण भी कराया है ना, चाहे वो हम यहाँ थे नहीं है, तो उनसे हमको काफ़ी में बहुत ही सहयोग मिला, मुझे तो बहुत मिला है ना। तो ऐसा करके हर ढंग से लोगों का बहुत ही स्नेह बना रहा, तो इसलिए हम शायद यहाँ अध्ययन कर पा रहे हैं और निश्चय एक बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया से हम गुजर पा रहे हैं। चतुर चंद्रशेखर भाई ने कहा भी क्योंकि हमारा कोई मन नहीं था अध्ययन करने का, ये पता नहीं हो गया अध्ययन का, और अभी लगता है कि हो गया तो कितना बढ़िया हो गया, कितना सुखद हो गया। ये हम दोनों के लिए सुखद है कि हम दोनों एक ही बात को समझ रहे हैं, एक ही बात को सुन रहे हैं, तो संवाद करना आसान होता है और एक दूसरे को खुल के जगह दे पाना, नहीं तो आग्रह में बहुत ज़िंदगी खपती है अपनी। तो अभी तो काफ़ी मज़े में हैं और ये मज़ा बना रहे इसके लिए लगे पड़े हैं। सभी को नमस्ते। मैं अगर अपनी जर्नी देखूं अभी तक की, तो पहले में और अभी में तो बिल्कुल फ़र्क दिखता ही है कि पहले की स्थिति में कुछ मतलब ऐसा कुछ दिखता नहीं था कि हम मतलब मैं भी कुछ हूँ, ऐसा कुछ समझ नहीं आता था। हाँ मतलब बस चल रही है लाइफ, ऐसा चल रहा था पहले की उस पे, और अभी मैं उसमें देखूँ तो काफ़ी चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, और ऐसा भी हो गया है कि अब दृष्टि पूरी चेंज हो चुकी है सब चीज़ को देखने की। और जैसे कि मौसी ने कहा कि मैं इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, हूँ भी शायद अभी भी थोड़ी बहुत, तो उससे वो चीज़ ना अब ध्यान में जाती है कि अब वो लोगों से जुड़ाव मेरा, क्योंकि वो कम होते ही चला गया था धीरे धीरे करके, तो मैं अपनी एक वो बना चुकी थी कि मुझे दूर ही रहना है किसी से, अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली वैसा हो चुका था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना तो मतलब वो मैं मतलब सामने वाले को देख पाई कि हाँ वो भी एक मानव है, वो भी मुझसे जुड़ना चाहता है और मैं भी कहीं ना कहीं ये चाहती हूँ। तो हर किसी से अब मैं जुड़ती हूँ, ये मुझे दिखता है यहाँ पर आके, और मैं सबसे बातचीत कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी एज का हो। पहले मैं शायद नहीं कर पाती थी, तो अब मैं बच्चों से भी बात कर लेती हूँ, बड़ों से भी बात कर लेती हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट मेरे अंदर दिखा है, और ये मतलब पूरी की पूरी दृष्टि चेंज होती हुई दिखी है यहाँ पे मुझे। तो ये चीज़ से फिर विश्वास बनता है खुद पे भी और एक दर्शन के लिए भी कि हाँ ये अब जीने में आ रहा है, मतलब ये कुछ बात है इसमें, तो इसको जिया भी जा सकता है और उसको प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है, वो ऐसा दिखता है इससे। तो ये चेंजेस अभी दिखे हैं। और अभी वर्तमान की बात करूँ तो पूरी तरीके से अध्ययन में और ध्यान हो और निष्ठा बन पाए, ऐसा ही चाहूँगी। और आगे की योजना के लिए तो पहला तो यही है कि और परिवार को जोड़ने का प्रयास रहेगा कि वो भी साथ में जुड़ पाए ताकि हम साथ में चल पाएँ। और दूसरा ये कि आगे की योजना के ये भी है कि जो भी अब कार्यक्रम हो वो पठन को प्रायोरिटी में रख के कि ये अध्ययन और पूरा हो सके और इसको समझ सके, और इसको प्रायोरिटी में रख के फिर बाकी सारे कार्यक्रम आगे वो किया करूँगी, ऐसा मैंने सोचा हुआ है अभी। ये इतनी चीज़ें थी। और एक ये कृतज्ञता के रूप में मैं ऐसे देखती हूँ कि परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग है। भले उनकी अभी वैसी स्वीकृति नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने हमें 6 महीने में यहाँ भेज दिया अध्ययन के लिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब
खासकर मेरे लिए, मैं तो कभी बाहर गई भी नहीं थी पढ़ाई करने के लिए, तो मैं मतलब बिल्कुल मम्मी पापा मुझे सिक्योर करके रखते थे कि बेटी है ऐसा वाला रहता है, तो कभी ऐसा बाहर भेजा नहीं था मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे भेज दिया, वही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मतलब देखा ही होगा कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ है यहाँ, तो उन्होंने भेज दिया, तो वो बहुत बड़ा सहयोग है। और जितना भी सहयोग परिवार से मिला, अब मैं उसको सार्थकता के रूप में देखूं और उसको सार्थक चीज़ों में लगाऊं, इस पर ध्यान जाता है और मैं उसी तरह आगे बढ़ूं, इस पे ध्यान गया मेरा। सभी को नमस्ते। जिन मंच पे आसीन मतलब जो भी हैं भाई बहन बच्चे, जन्मदिन की शुभकामनाएं जिनका जन्मदिन हो, और एनिवर्सरी की शुभकामनाएं अचल भैया जी, अंकिता दीदी, रोजी दीदी, सोनू भैया, महेश भैया जो थोड़ा सा अलग बैठे हुए हैं, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत सुखद है सब कुछ, बस दृष्टि पटल पे आपका जो चित्रण बन रहा है उसे बदलने की देर है। अदरवाइज उसी मूवी में आपको क्राइम सीन भी दिखेगा और उसी मूवी में आपको हैप्पी एंडिंग भी दिखेगी, तो सब कुछ सुखद है। इसको मैं ऐसे देख पाया कि मतलब एक छोटा सा शेयरिंग करूँगा पहले और बाद में, कि यहाँ आने के पहले, संस्थान में आने के पहले जो भी हमारे पास में शब्द थे वो पहचानने के रूप में थे। जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ा जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो यहाँ गेट में आने तक भी वही था। शब्द थे, पहचान थी, उनका जानना मानना या उनका प्रयोजन या अर्थ क्या था, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे कोई शब्द भी होते हैं और उनका कोई तात्पर्य होता है, कोई अर्थ होता है, कुछ भी नहीं। जिस एक सबसे बड़े शब्द से मैं परिचित हुआ और जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया, वो बाबा जी का शब्द था, वो कृतज्ञता। कृतज्ञता हजारों बार सुना, पहले भी सुना, कई बार सुना, लेकिन कृतज्ञता आखिर क्या, तो मैंने देखा कि ये तो मेरे पास सिर्फ शब्द रूप में ही है, इसकी तो मैं इमेज भी नहीं बना पा रहा हूँ। ए फॉर एप्पल की तो बना भी लेता हूँ, इसकी मैं कैसे बनाऊँ? तो यात्रा के रूप में मैं ये देख पाया कि शब्द है, शब्द का अर्थ है, और अर्थ के रूप में कोई वस्तु है और उसका कोई प्रयोजन है। तो जब से ये सूचना मिली, तो उसके बाद से पूरा सिनारियो चेंज हो चुका है चित्रण का। तो मैं उसको एक उदाहरण से शेयर करना चाहूँगा। हम सभी करते हैं लगभग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दीवार पे कोई बच्चे कोई पेंसिल से कोई चित्रकारी कर देते हैं, या कोई पानी की बूंदों से कुछ दीवारों पे कोई डिजाइन बन जाती है, या कुछ भी, मतलब ऐसे। तो हम कभी कभी खाली रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान जाता है, तो हम अपने बैकग्राउंड चित्रण में उसको जोड़ के कोई इमेज बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या क्या बन सकता है। तो मैं देख पाया कि एक बार की घटना में से कि मैं कोई इमेज देख रहा था, मेरे साथ पे जो बैठे थे वो और कुछ इमेज देख रहे थे उसी चीज़ में। तो मैं तब तो समझ में नहीं पाया, लेकिन मैं आज समझ पाया कि वो हमारा चित्रण था, जो हमारे संस्कार या हमारी समझ के अनुसार उस चित्रण को हम बना पा रहे थे, वही चित्रण है। वो प्रियत लाभ के रूप में होगा या न्याय धर्म शक्ति के रूप में होगा, ये मैं यहाँ समझ पाया कि आखिर हमारे मतलब मेरे साथ क्या घट रहा था। तो मेरे संस्कार जो थे, जो मेरी समझ थी, जो मुझे वातावरण से मिले, या मेरे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, उस आधार पे मैं अपनी जीवन यात्रा को करे जा रहा था। शब्द था, पहचान थी, लेकिन उसका जानना मानना नहीं था। इसी तरीके से मैं धक्के खाते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर जब कृतज्ञता शब्द से मेरा वास्ता पड़ा, तो मैं ये देख पाया कि वाकई में कृतज्ञता, अगर मैंने किसी के प्रति कृतज्ञ होना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शब्द रूप से मैंने उसको पेश कर दिया। उसका मतलब ये है कि अब मैं वहाँ से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को, उस आचरण को, उस बात को, उस पद को स्वीकार लिया है, और मैं अब दृढ़ संकल्पित हूँ। और मैं इसलिए कृतज्ञता भेंट करता हूँ, अपनी रखता हूँ। ये उस शब्द के मायने हैं।
अदरवाइज हम ए फॉर एप्पल ही है, सिर्फ शब्द है, अर्थ और वस्तु और प्रयोजन नहीं है उसका। अब मैं अगर किसी शब्द को बोल रहा हूं तो मुझे उसको पूरा समझना है, सिर्फ थ्रो करना नहीं है। हम ऐसे ही शब्दों को थ्रो कर देते हैं, हमारे आसपास के वातावरण पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या पड़ता है तो हर आदमी अपनी समझ के अनुसार उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसका चित्रण फिर बनाता रहता है, जैसे मेरे साथ हो। तो उन शब्दों को वाकई में उस प्रयोजन के अर्थ में व्यक्ति के साथ संवाद रूप में पेश किया जाए, तो ये मैं अपने भविष्य की योजना में देख पा रहा हूँ कि अब मैं सार्थक संवाद करूँ तो मैं उस शब्द को अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से करूँ। थोड़ा सा विकास मैं अपने में चाह रहा हूँ शब्दों के प्रति और संबंध के प्रति, ताकि मेरे कारण मुझसे जुड़े हुए लोग जो मुझसे अपेक्षा करते हैं, मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूँ, उससे मेरा विकास तो होगा ही होगा, वो मुझे प्रमाणित भी करेंगे और इस तरह से आगे यात्रा चलती रहेगी। और जो एक मानवीय परंपरा की बात है, इसी तरह से जब सभी लोग शब्दों के मायने जान के उसको प्रयोजन के अर्थ में जब पेश करेंगे तो वो शब्द शब्द नहीं रहेंगे, वही जागृति रहेगी। ऐसा मैं अपने लिए भविष्य के रूप में देख पा रहा हूँ। धन्यवाद। 1 मिनट और लूँगा। मुझे लगता है कि अच्छा हम सभी कहते हैं, क्योंकि अच्छा सुनने का अभ्यास भी है और मर्यादा भी ऐसे ही होती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हम लोग क्योंकि यहाँ हैं और आगे हमने यहाँ रहने का निर्णय भी आसपास ही है, तो वाकई जिनको हमसे लगता है कि हमारे साथ कोई एक संबंध पहचाना है या मित्रता की कड़ी में बढ़ रहे हैं, तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा एक तरीका है बात करने का, लोग बहुत घायल भी होते हैं, ताकि हम और कम तो कम हम नहीं कहना चाहिए अभी इनका हमको नहीं पता, ताकि मैं और परिमार्जित कर सकूँ। नहीं, बहुत बार हमको पता नहीं चलता और मीठा मीठा तो हो ही जाता है, लेकिन तीखा तीखा बताने से पता चलता है कितना मीठा मीठा है। तो इसके लिए तो रिक्वेस्ट ही करूँगा वो व्यक्तिगत रूप से कर लें हमारा, अगर सबके सामने दिक्कत हो तभी भी कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो हमने देखा कि जो मेरे कुछ मित्र थे, हम लोग आपस में कैसे करते थे कि अच्छाई दी और ये बताना कि भाई इस जगह हम और ध्यान दे सकते हैं, तो ऐसे ध्यान चला जाता है हमारा, ऐसा ही। हाँ, नहीं तो फिर वो क्या भैया मीठा मीठा हो गया, अपनी बात हो गई। बहुत बढ़िया। सभी को वर्षगांठ की भी शुभकामनाएं और जन्मदिन की भी शुभकामनाएं। ये उत्सव ना मैं खुद में देख पाई कि ना बहुत प्रेरणादायक होता है। मतलब ऐसा फ्रेम हमने कभी सोचा भी नहीं था दर्शन यहाँ आने से पहले कि उत्सव का ये स्वरूप भी हो सकता है। तो ये ना बहुत मज़ेदार होता है, तो बहुत मज़ा आता है। इसी मज़ेदारी को कंटिन्यूशन में रखें। किचन में छोटी सी व्यवस्था की हुई है, तो सब किचन की ओर प्रस्थान करते हैं।